देवसेना उठा हाथ और हाथ में ले तीर और मार बहन के लौड़ों की गांड पे अगर तो आज हम ऐसे शो के बारे में बात करने हैं जिसमें कंटेस्टेंट से पूछे गए सवालों के जवाब के आधार पर उन्हें पैसे दिए जाते हैं। जी हाँ, ये वही शो केबीसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये है शार्क टैंक। रिश्ता वही, सोच नहीं। तो जैसे इंडिया के अंदर कई प्रकार की लहरें आती है, जैसे एक बार आई थी इंजीनियर की जिसमें हर किसी को इंजीनियर बनना था, लेकिन उसके आगे क्या घंटा नहीं पता। फिर आई टिकटॉक की जिसमें हर किसी को टिकटॉकर बनना था, बट टिकटॉकर की बहुत खतरनाक बुंड बजने के बाद आई रोस्टर की, जिसके बाद हर किसी को रोस्टर बनना था। भैया आपने भी उसी के बाद शुरू करा था ना, तो बेटा एक बार ही ना जाके चैनल चेक कर ले, क्योंकि अधूरा ज्ञान और मोटी गांड लेकर कभी कहीं नहीं लोगों मार लेते। और अब आइए बिजनेसमैन इज इक्वल टू एंटरप्रेन्योर की प्रोनाउंसिएशन की मार। तो ये शो इसी प्रकार की भाषण को अप्रिशिएट करने के लिए बना है। बट ये इंडिया है, यहाँ के लोग इतने ज्यादा टैलेंटेड है कि जो लोग बादाम के सॉन्ग में सिर्फ गांड दिखा के व्यूज फॉलोअर्स ब्लू टिक कमाने का गुदा रखते हैं, तो उन लोगों के लिए शार्क टैंक में जाके बकचोदी करना छोटी सी बात है। एक आइडिया और उसके दो साइड्स। पहला आता है दरवाजे के उस पार से, पिक्चर कहलाता है। दूसरा टैंक में यहाँ बैठता है, शार्क कहलाता है। और इस शो में ये बंदा क्यों है, किस लिए है, ये इसको खुद को भी नहीं पता। इसका इस शो में सिर्फ इतना काम है जितना एक गियर का साइकिल में होता है। बहुत पैसा इसलिए लगवा लिया, वरना है नहीं है एक ही मतलब, क्योंकि भैंचो मेहनत तो किसी और को ही करनी है। गौर से देखिए इस आदमी को। रोडीज में काफियों की बूंद लेने वाला ये आदमी शार्क टैंक में अश्नीर की गालियों से डर के अपने छोटे से रोल से हुआ सेटिस्फाई। डोरेन फेरी ने दी टैग लाइन, काम झाट भर पैसा लाख भर। इतना मार्केटिंग करोगे? अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। एक तो साला जब से टिकटॉक आया तब से हर कोई अपने आप को एक्टर ही समझने लगा है। मैडम एक तो तुम कुछ कर नहीं रही हो, तो फिर क्या छुपाने की कोशिश चल रही है? अब कोई ये मत पूछना है कि तेको कैसे पता कि वो कुछ कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि करने के लिए एक प्रोसेस लगती है। माना दाग अच्छे, पर इतने नहीं कि तुम पेंट में ही हक दो। हमने लॉन्च किया है इंडिया का पहला प्री टॉयलेट स्प्रे। जैसे अभी आप टॉयलेट करने के बाद एयर फ्रेशनर्स, एरोसोल्स इस्तेमाल करते हैं, इस उम्मीद से कि जो बदबू फैल गई है वो मिट जाएगी, लेकिन शायद ऐसा होता नहीं है। देखो मैडम, सबका अपना अपना होता है। हमारी इतनी नहीं आती, तुम्हारी आती होगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम अपने पाद के बास की दास्तां जनता में आके सुनाओगी, क्योंकि सबको पता है इंसान इतनी हरामजादी नस्ल है, जब तक खुद पे नहीं बीतेगी, जब तक दर्द का एहसास नहीं होगा। टॉयलेट छोड़ना एम्बैरेसिंग होता है और पकड़े जाना डेवास्टेटिंग होता है, और हिलाते हुए पकड़े जाना उससे भी ज्यादा, वो भी कॉलेज में। इंट्रोड्यूसिंग पूडर कलोन कहते हैं। ये परत जो बदबूदार गैसेस होते हैं उनको नीचे ही लॉक कर देता है, हवा में फैलने नहीं देता। आपका खुद का अनुभव तबेले से लेके बगीचे तक। बगीचा तो बन गया, अब उसी में थोड़ी सी घास फूस लगा के एक माली भी छोड़ दो, ताकि खेत में हगने का फील भी आ जाए। ट्रैवल में भी जरूरी है, हनीमूनर्स के लिए तो मस्त है। अब इसी बगीचे में अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाओ, कमोड पे बिठा के उसको प्रपोज करो। अगर उसने हाँ बोल दी तो ठीक, नहीं बोली तो कमोड का ढक्कन उठा के उसके पानी में डूब के मर जाओ बहनचोद, क्योंकि तुम फिर से चूतिया बन गए हो। जब बच्चा पैदा होता है, you can see in this picture 100 billion all these brain cells start getting connected like this. Around 3 years of age 90% of the brain is already developed, but the brain is very inefficient. ये क्या करता है कि ये साइनेप्सेस को कट करने लग जाता है and tries to become efficient. That is why जो आप बचपन में जो आप स्किल्स डेवलप करते हो, वो स्किल्स आपके साथ जिंदगी भर रहते। अबे 3 इडियट के वायरस नहीं, ऐसा करो बाहर ही मत आन दो, अंदर ही कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर लो कि बाहर आते से उसके सिर पे काली टोपी और हाथ में डिग्री देके बोलो निकल भोसड़ी का काम करने। बच्चे के पैदा होने के 3 से 4 साल तक तो उसको मस्ती करने दे, क्योंकि उसके बाद तो उसकी जिंदगी के लोड़े लगने। लेकिन नहीं, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। इंसान के मेरी फैंटेसी एक गोल और गहरी सुंदर नाभि। क्यों तेरा इतना छोटा है कि नाभि के अलावा कहीं घुस ही नहीं सकता? इंडिया में फर्स्ट टाइम, आप बोल सकते हैं वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम, वी जस्ट मैन्युफैक्चर वन प्रोडक्ट, नावेल सकरू नावेल फुकाई, द बेली बटन शेपर। तो गाइज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया करके आपके आसपास में जो भी इंजीनियर रहता है उसकी रिस्पेक्ट करो, उसे नाकारा निकम्मा मत फील कराओ, क्योंकि उसको अगर कुछ क्रिएटिव करने की इच्छा होती है तो वो ऐसा हकता है। क्योंकि इंजीनियरिंग में लड़की तो मिली नहीं, तो दिमाग चलता है इसलिए सेक्स से रिलेटेड। पहले सिर्फ नॉर्मल सेक्स होता था, तो इंसान का इसमें मन नहीं भरा, इसलिए इंसान ने उसमें वेरिएशन लाना शुरू कर दी, जैसे एनल, ओरल, इसके बाद नाभि, कान, नाक। इंसान के बॉडी में काफी सारे खाली छेद होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें जाकर लंड भर दो। ये आइडिया अभी के टाइम में सिर्फ एक ही इंसान के काम का है। क्या हुआ, थक गया हूँ मैं सेम चीजें कर करके, जिंदगी में रोमांच ही नहीं रहा बहनचोद। आपकी नाभि को गोल और गहरा बनाता है। लेट्स डू इट। फिल्म इंडस्ट्री में इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। जो गाइस, जो लड़के हैं जो 6 पैक ऐप बनाते हैं, वो किसी शो में उनको टॉपलेस रहना है, वो कर नहीं सकते अगर बेली उनकी आउटी है तो।
भाई तू कौन सी दुनिया में जी रहा है? तूने कभी VFX का नाम सुना है? VFX ने यहाँ लोगों के बबले छोटे बड़े कर दे, तुम ना भी बैठ के हो। हट, प्लीज जीने दो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर लो, फुकट है।